हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम अपनी पहली वीडियो डाल रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर की। आज की वीडियो में मैं आपको डिबेंचर का जो इंट्रोडक्शन है वो समझाऊंगा कि डिबेंचर क्या होते हैं और डिबेंचर कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहली बात, सर डिबेंचर क्या होता है। बेटे डिबेंचर का मतलब होता है लंबे समय के लोन, जहाँ पर एक कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है और बदले में उनसे लोन ले रही है। जहां कंपनी एक लिखित में लोगों से वादा करती है कि आपसे पैसा ले रहे हैं और हर साल आपको ब्याज इस पर पे कराया जाएगा, दैट इज़ डिबेंचर। डिफाइन लिख के दी है, पढ़ना मेरे पास में। मैंने क्या बोला? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या है बेटा? एक लिखित डॉक्यूमेंट है इशूड बाय द कंपनी, जो पब्लिक कंपनी इशू करेगी, जहां वो एक्नॉलेज कर रही है कि हमने उधार लिया है। और जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो बेटा कंपनी पहले से ही ये डिसाइड कर लेती है कि डिबेंचर का पैसा कब वापसी होगा और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? मोटी मोटी बात, डिबेंचर क्या है? एक प्रकार का लोन जो पब्लिक से कंपनी पैसा उधार ले रही है और इस पर एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पब्लिक को पे करना पड़ेगा। ठीक है मेरी बात? अगली बात, सर डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं। देखो डिबेंचर को अगर मैं टाइप की बात करूं तो यहाँ पर बेटा मेरे पास में आते हैं बेसिस, किसके हिसाब से। पहला, अगर बात करता हूँ मैं सिक्योरिटी के हिसाब से तो दो प्रकार के, एक होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सर सिक्योर्ड क्या होता है और अनसिक्योर्ड? अगर मैं सिक्योर्ड डिबेंचर की बात करूं तो जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वहां पर जिन लोगों से पैसा ले रही है कंपनी अपनी कुछ सिक्योरिटी उन लोगों के पास गिरवी रखवाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर। यानी कि वो डिबेंचर जो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किए गए हैं। क्लियर है? वो डिबेंचर जो किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू नहीं हुए हैं मेरे पास में। ठीक है, अगली बात, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन का मतलब बेटा होता है मेरे पास दैट इज रीपेमेंट, यानी कि पैसे की वापसी। अगर मैं इसके बेस पर डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर अगेन दो, रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर हैं जिनके पैसे की वापसी होती है और इरिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनके पैसों की वापसी नहीं होती। बेटा प्रैक्टिकली ये आज नहीं होते। ठीक है मेरे पास डिबेंचर अगर मैं आज प्रैक्टिकली बात करूं तो रिडीमेबल ही होते हैं जिनका मैक्सिमम टाइम 20 साल का मेरे पास में होता है। क्लियर है मेरी बात? अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे दो टाइप के डिबेंचर हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। सर ये क्या होता है? बेटा पहले टाइम में ये होता था कि अगर मान लो आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, यानी कि आपने किसी कंपनी के शेयर लिए, तो आपको मिलता था शेयर सर्टिफिकेट और उस पर आपका नाम लिखा होता था कि भाई ये शेयर फलाने व्यक्ति के हैं, इस कंपनी के हैं, इतने के हैं। लेकिन आज के टाइम में हर चीज़ क्या है बेटा मेरे पास डिजिटल मेरे पास में है, तो आज के टाइम में सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बात करूं रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड, यानी कि अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर लेते हो तो आपको मिलता है कि सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट में यदि आपका नाम लिखा है इट बिकम रजिस्टर्ड डिबेंचर। अगर उस सर्टिफिकेट में किसी का नाम नहीं लिखा इट बिकम अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। केवल इतना ही फर्क है, अगर नाम लिखा है सर्टिफिकेट में इट इज रजिस्टर्ड, नाम नहीं लिखा किसी व्यक्ति का इट बिकम अनरजिस्टर्ड मेरे पास में। क्लियर मेरी बात? लास्ट आता है कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है बेटा? बेटा कुछ डिबेंचर होते हैं कन्वर्टेबल और बेटा कुछ होते हैं मेरे पास में नॉन कन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या है? मान लो बेटा कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और कंपनी ने कहा कि 5 साल बाद आपको इन डिबेंचर के बदले हम अपनी कंपनी के शेयर देंगे, तो इन्हें बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि वो डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल।
और वो डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्लियर मेरी बात? सर डिबेंचर क्या है? एक प्रकार का लोन जहां कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज पे होगा, कंपनी को ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इट इज अ चार्ज, पढ़ा होगा चैप्टर 1 फंडामेंटल, जेब में हो या ना हो ब्याज देना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला? कितने प्रकार के होते हैं डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी? सर जो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, जो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं है वो क्या है? अनसिक्योर्ड। जिनकी वापसी होगी, जिनकी वापसी नहीं होगी, जिन पर किसी का नाम लिखा है, नाम नहीं लिखा है, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर मेरी बात? अगली बात, सर डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? बेटा क्या होता है, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रस्ट डीड। और जितने भी ट्रस्टी होते हैं उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली इंटरेस्ट पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाने का यही पर्पस है, ट्रस्टी अपॉइंट करने का यही मोटिव है कि टाइमली डिबेंचर वालों को ब्याज पे किया जा सके मेरे पास। ठीक है बेटा, ये मेरे पास इसका कुछ इंट्रो था। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इंट्रो और देकर आपके कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय एंड टेक केयर।